क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन में किस किस तरीके से कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल, एक्सी और आर का एक साथ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग एक्स एक्सेस पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे और वाई एक्सेस पे एक्सेल, एक्सी और आर को ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पे देख सकते हैं जो एक्सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, हाँ कि ना, लिख दिया। अब देखिए एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबको पता होगा, 12th में आ गए हो कि कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, हाँ कि ना। इसको थोड़ा आप नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप इस वाली कंडीशन पे देख सकते हैं क्या, एक्सेल और एक्सी क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर को। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है कि एक्सेल क्या हो जा रहा है, एक्सी के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो जब ये कंडीशन आती थी तो हमें क्या मिल जाता था, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाती थी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आर तो डिपेंड करता ही नहीं फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या करेगा आप, ये इसके ऊपर से, अंदर से भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूं, ऊपर से निकाल देता हूं, ठीक है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है। अब देखिए इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंस क्या होता है। अगर ये ज्यादा होगा तो इंपीडेंस ज्यादा होगा, अगर ये कम होगा मतलब लगभग 0 हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा आर के साथ में। तो हम लोग देखते हैं, अगर देखिए बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। घटाएंगे तो एक्सी की वैल्यू क्या, एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, बढ़ा दें, पर क्या करते हैं हम इन दोनों को चेक करते हैं। जब हमने फ्रीक्वेंसी क्या करी है, घटाई है, तो एक्सी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, ये क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, हाँ कि ना। तो बड़ा आएगा, और बड़े का जो अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कुछ मान लेते हैं क्यू बड़ा आ रहा है, इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या होगा, बड़ा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओवरऑल क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि एक्सी की वैल्यू बड़ी आ रही है। अब सिमिलर केस ले लेते हैं, ये देखिए हाँ यहां पे मैं लिखा हूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर स्मॉल कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, लार्ज आ जा रही है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बड़ा हो जा रहा है टर्म, तो ये भी क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, हाँ कि ना। तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, हमें क्या मिल जा रहा है, जेड की वैल्यू बड़ी मिल जा रही है, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहां पे भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, घट जाएगी, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है, जेड की वैल्यू क्या, ओवरऑल तो इसका डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें ज्यादा ही मिल रहा है, हाँ कि ना। इन दोनों में से कोई एक तो ज्यादा ही आ रहा है, हाँ कि ना। मतलब अगर एक की वैल्यू 1 है तो दूसरे की वैल्यू 1000 होगी, 1000 माइनस 1 99 की पावर स्क्वायर, वो भी ज्यादा, तो जेड की वैल्यू ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आप क्या करिए, कम लीजिए, तब भी जेड की वैल्यू ज्यादा आ रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, लार्ज कर ले, तब भी जेड की वैल्यू क्या आ रही है, लार्ज आ रही है, हाँ कि ना। कहीं बीच में जाके हमें फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो ये कुछ क्या होगा, कुछ यूं करके यूं ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए कंडीशन, देखिए ये क्या हुआ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थी जब स्मॉल थी तब जेड भी लार्ज था, जब फ्रीक्वेंसी क्या थी, लार्ज थी, तब भी क्या था, जेड हमारा लार्ज था, ठीक है। अब देखिए आई नॉट और एफ का आप क्या करिए, ग्राफ बनाइए। हमने अभी पढ़ा क्या कि जब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, स्मॉल है, तब भी हमारा क्या है, जेड क्या है, बड़ा है। तो और फ्रीक्वेंसी अगर हमारी क्या है, ज्यादा है, तब भी हमारा जेड क्या है, बड़ा है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या है, जेड बड़ा है। तो जेड जब बड़ा हो जाता है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहां पे कहा जब फ्रीक्वेंसी कम है तब भी हमारी जेड की वैल्यू बड़ी है, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ कि ना। अब देखिए एफ की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब ज्यादा है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा ही रहेगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कहीं बीच में हमें क्या मिलेगा,
क्या हमें क्या मिलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो कब होगी, जब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। कुछ यहां पे मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या पावर का ग्राफ कैसे बनेगा। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वी आरएमएस कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। फाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। कब होगी, रेजोनेंस का जब कंडीशन आ जाएगा, हाँ कि ना। और रेजोनेंस का कंडीशन आने में क्या होता है, सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हाँ कि ना। तो हमारी फाई की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, हाँ कि ना, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 1 होता है, हाँ कि ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर की वैल्यू वी आरएमएस आई आरएमएस 1, तो इसको हम लोग आरएमएस को वी नॉट बाय अंडर द रूट 2 लिख सकते हैं, और आई नॉट अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। इन सबको सॉल्व करके हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि। तो हम लोग को इतना पता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं पावर के, हाँ कि ना, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है करंट का, कुछ ऐसा ही यहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब पावर का भी बनेगा, हाँ कि ना, पावर वेज फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसा ही बन रहा भी है, लॉजिक लगाया हमने, हाँ कि ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे ही बनेगा। तो हमने लॉजिक लगाया तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी कम है तो पावर भी क्या है, कम मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज है तो पावर क्या मिल रही है, कम मिल रही है। कहीं बीच में हम लोग को क्या मिलेगी, पावर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। और जहां ज्यादा मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। ठीक है बच्चों, लिखिए अब इसे अच्छे से।